हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है। O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। O एक पॉइंट है ट्रायंगल ABC के अंदर जिसमें OD परपेंडिकुलर टू BC है, OD परपेंडिकुलर टू BC है, OE परपेंडिकुलर टू AC है एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, उसे प्रूफ करना है। दैट मीन्स LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको बहुत ही इजी सी ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ आप उसे नोटिस करना और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा है OA स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे OA तो कोई लाइन है ही नहीं, इसलिए हम पहले OA को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे यहाँ गिवन है हमें OB स्क्वायर, तो हम OB को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे हमें गिवन है OC स्क्वायर, तो OC को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। OB को ज्वाइन करना है, OA को ज्वाइन करना है एंड OC को ज्वाइन करना है। इन तीनों को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA OB एंड OC। अब देखो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यूज गिवन है उसे यहाँ पे हाईलाइट करके देखते रहो फिगर में। देखो हमें OA स्क्वायर है तो पहले OA को हाईलाइट कर दो, ब्लू पेन से कर दो। तो मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, तो देखो OA को हाईलाइट कर लेते हैं। OB को हाईलाइट कर लो। ये सिर्फ हमें क्वेश्चन समझने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे क्या चीज निकालनी है, तो वो साइड में मार्क करते जा रहा हूं। OC को हाईलाइट कर लो। माइनस OD स्क्वायर, अब माइनस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ OD देखेंगे क्योंकि मुझे साइड देखनी है। तो देखो OD कौन साइड है, ये OD को हाईलाइट कर दिया मैंने। OE को हाईलाइट कर लो। OF को हाईलाइट कर लो। इक्वल्स टू AF। अब देखो AF कहां पे है, AF हमारा ये रहा, इसे हाईलाइट कर लो। BD को हाईलाइट कर लो, ये रहा BD एंड CE को भी हाईलाइट कर लो। और अब फिगर को ध्यान से देखो क्या चीज बन रही है। एक तो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ये AFO, दैट इज ये वाला, ठीक है। एक हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल BOD, ये रहा, मैं एरिया ये, एक तो ये है, एक हमारे पास ट्राइंगल ये कंसिडर हो रहा है और एक ट्राइंगल ये कंसिडर हो रहा है। और ध्यान से देखो ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री। सिर्फ हमें पता करना है, शो नहीं करना लीनियर पेयर, हमें पता होना चाहिए कि ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री तो गिवन ही है, ऐसे ये 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। और ट्रिक क्या थी इस पार्ट के लिए कि हमें बस हाईलाइट करनी थी जो साइड्स हमें गिवन है। तो ये तीन ट्राइंगल आ गए, इन तीनों ट्राइंगल में से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो देखो करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूं मैं AFO। इन ट्राइंगल AFO देखो 90 डिग्री है, तो इसके सामने साइड हाइपोटेनियस, तो AO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OF का होल स्क्वायर प्लस AF का होल स्क्वायर, AF का होल स्क्वायर प्लस OF का होल स्क्वायर। रीजन दे देना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला कर लेते हैं BDO। इन ट्राइंगल BDO, अब देखो 90 डिग्री है, तो इसके सामने साइड क्या होगी OB, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, BO लिख लो, OB लिख लो, कुछ भी लिख लो,
BO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में रीजन लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे सिमिलरली हम इस ट्राइंगल में करेंगे। कहां करें? यहां कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये पाइथागोरस थ्योरम मिटो रहा हूं, यहां पे आप लिख देना, इजी हो जाएगा। तो अब इन ट्राइंगल ये CEO, अब देखो 90 डिग्री है तो इसके सामने साइड हो गई हाइपोटेनियस। CO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, हमें क्या गिवन है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। देखो ये रहा OA, OB एंड OC, और इन तीनों के पीछे पॉजिटिव साइन है, दैट इज प्लस का साइन है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसे नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और सिंपली क्या करेंगे, ऐड 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ऐड करते हैं ना तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ऐड करने में। तो देखो जब इक्वेशन दे रखी है और हमें ऐड करना है तो हम LHS वाली जो टर्म्स है उन्हें LHS के साथ ऐड करेंगे और RHS वाली जो टर्म्स है उन्हें RHS के साथ। देखो करके दिखाता हूं, करके आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, LHS वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। तो लिख देंगे AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सारी LHS वाली टर्म्स। अब इक्वल्स टू सारी RHS वाली टर्म्स लिख दो, AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, यहां पे लिख रहा हूं BD का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर, ये E है, ठीक है, प्लस CE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर। आंसर आ गया। आप पूछोगे सर कैसे आया, यहाँ पे तो माइनस OD माइनस OE और माइनस OF का स्क्वायर है। तो देखो हमारे पास AO, BO और CO तो है, तो हमारे पास OA, OB और CO तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस OD माइनस OE माइनस OF। देखो इक्वल्स टू के इधर देखो, माइनस OD ये प्लस में है, मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस OD आ गया, माइनस OE ये रहा प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगा शिफ्ट करके तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस OF ये रहा, यहाँ पे प्लस है, इसे इधर ले जाऊंगा तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स ये सारी टर्म्स तो आ गई। अब बची हुई टर्म्स मैच कर लो, AF स्क्वायर देखो ये रहा AF स्क्वायर, BD स्क्वायर ये रहा BD स्क्वायर, CE स्क्वायर ये रहा CE स्क्वायर, और देखो सारी टर्म्स हो गई। यहाँ पे मैंने नीचे अंडरलाइन करा था, ये सर्कल कर दिया। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में बस आपको क्या करना है, OF के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो और DO के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो और EO के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, सिर्फ साइड्स को मार्क करना था और जो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, वो देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AF का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और ध्यान से देखो सेकंड पार्ट हम उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करा था। देखो AF स्क्वायर, अगर मैं इसे मार्क करूं AF साइड को तो ये रही AF, BD साइड को मार्क कर देता हूं, CE साइड को मार्क कर देता हूं, AE साइड ये, CD दोबारा आ गया, अच्छा CD ये रहा, सॉरी CD ये रहा एंड BF ये रहा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल्स की पूरी बाउंड्री बन रही है, ठीक है, ट्राइंगल्स की तीनों साइड कवर हो रही है और ये पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसलिए हम उसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमने ट्रिक अटेम्प्ट करी थी वो इसमें अटेम्प्ट या अप्लाई नहीं कर सकते।
देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ट्रिक पता चलती है, और जरूर नहीं कि उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, वो वन ऑफ द ट्रिक होती है। ठीक है, तो वो ट्रिक उस पार्ट में यूज हो रही थी, हमने इसमें अप्लाई करके देखा इसमें नहीं हो रही, तो इसमें किसी और वे से होगा अटेम्प्ट। ठीक है, और आप जब एक दो बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में जब तीन ट्राइंगल्स कंसीडर करे थे उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी थी, तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करी थी तीन इक्वेशंस आई थी हमारे पास। वो तीन इक्वेशंस है ये, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर एंड सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। चाहो तो आप वीडियो को बैक करके देखो, यही तीन इक्वेशंस है। ठीक है, और इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम आंसर लेके आएंगे। ये हमने मानी थी इक्वेशन नंबर 1, ये मानी थी इक्वेशन नंबर 2 और ये मानी थी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चाहे तो वीडियो को बैक करके देख लेना। अब देखो कैसे करेंगे। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये रहा हमारा ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर हमारा ये रहा एंड सी स्क्वायर हमारा ये रहा, और ये तीनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को फिर से ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऐड इन 1 2 एंड 3। तो देखो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। पहले मैं यही लिख रहा हूँ, ये लिख दूं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद साइड में एक जगह लिख दूंगा एफ ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर पूरा ऐड करता तो ऐसे लिखूंगा ए एफ प्लस एफ ओ प्लस बी डी प्लस डी ओ प्लस सी प्लस ई ओ। ठीक है, तो हमें ये तीन चाहिए तो मैं ये तीन इकट्ठे लिख रहा हूँ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, सिर्फ ऐड करके लिखा है। अब देखो ए एफ बी डी और सी ये हमें एक साइड चाहिए, ए एफ बी डी और सी ये हमें एक साइड चाहिए, तो बाकी सारी चीजें मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। शिफ्ट कर रहा हूं, देखो ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। अब देखो ये इधर आएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ ओ स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस डी ओ स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ई ओ स्क्वायर, और इक्वल्स टू में ए एफ प्लस बी डी प्लस सी एज इट इज। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा एज इट इज। अब होगी एक ट्रिक यूज जिससे हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो मुझे चाहिए क्या, ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, और यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर, ए कैसे बताऊं आपको, देखो ये वाला ए स्क्वायर, और ध्यान से देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं, अब की बार ये वाले ट्राइंगल को मैं रेस कर रहा हूं, और ए स्क्वायर तो हमारा इस ट्राइंगल में आ सकता है ए ओ ई में, तो ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें रफ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखता हूं। देखो 90 डिग्री सामने साइड हाइपोटेनियस, ये मैं रफ करके दिखा रहा हूं आपको। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने देखा मुझे ए स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने देखा ए स्क्वायर हमारा इस ट्राइंगल में आ सकता है ए ओ ई में। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस लिखा मैंने ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं ई ओ स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज ए ओ स्क्वायर माइनस, ये प्लस था ना, ये जाके माइनस
EO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। कुछ नहीं करा मैंने, ए स्क्वायर चाहिए था तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई AO स्क्वायर माइनस EO स्क्वायर। अब सिंपली देखो क्या चाहिए, AO स्क्वायर ये रहा AO स्क्वायर और माइनस EO स्क्वायर ये रहा माइनस EO स्क्वायर। तो इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, AE स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में डायरेक्ट AE स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, CD स्क्वायर। तो देखो CD स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये रहा CD, दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो ब्लू पेन से कर दूं, जो पहले ट्राइंगल लिए थे उन्हें इरेज कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये दो ट्राइंगल्स हमने पहले लिए थे, इन्हें इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो CD स्क्वायर वाला ट्राइंगल है हमारा ये, तो CD स्क्वायर 90 डिग्री का है, ये रहा 90 डिग्री सामने साइड CO। तो ये दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए CD, तो मैं DO को इधर शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज CO स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। दैट मीन्स CD स्क्वायर की जगह हमें क्या ढूंढना है, CO और DO। तो CO का है ये रहा, इसे काट देता हूँ CO समझाने के लिए, और DO का है नेगेटिव का, ये रहा DO। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आई होगा कैसे करना है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए BF। तो देखो BF स्क्वायर के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, ये वाला। और जब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा हमारे पास, BO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर। देखो ये रहा BO स्क्वायर और FO स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट BF स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दो BF स्क्वायर, और इक्वल्स टू पे हमारे पास है AF प्लस BD प्लस C इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ट्रिक क्या यूज करी हमने। और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद ना ये तीनों ट्राइंगल कंसीडर करके आप लिख के भी दिखा देना, अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया तो। ठीक है, और अगर 2 या 3 मार्क्स में आया सिर्फ यही वाला पार्ट, सिंगल पार्ट, तो डायरेक्ट लिख देना। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का आया तो शो कर देना, इन ट्राइंगल दिस शो करके वैल्यू लिख के इसमें पुट कर देना। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके से पूछ रहा है, कितने मार्क्स में पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कंप्लीट, दैट इज दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से या फिर इस पार्ट में से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।